नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के एक गांव में सर्दी खांसी हफनी का कहर। 26 दिनों में 37 मौतें हो चुकी, लेकिन सरकार की नज़र में ये कोरोना नहीं है। तो वहीं बिहार के कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ लालू की छोटी बेटी रोहिणी का सीएम नीतीश पर हमला। बोली, बिहार नहीं संभल रहा तो कुर्सी छोड़ो, सुशील मोदी को भी लपेटे में लिया। बिहार में कोरोना का संक्रमण दर तो घट रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी कम नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 96 और मरीजों ने गंवा दी है जान। तो न्यूज में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है। तो न्यूज में आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 96 और मरीजों की मौत हो गई, जिन्हें मिलाकर सोमवार 17 मई तक राज्य में महामारी से 3928 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस अवधि में 5920 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ राज्य में कुल कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 6,57,829 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के जानकारी दी है कि बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से जिन 96 मरीजों की मौत हुई है, उनमें पटना के 20, बेगूसराय के 11, लखीसराय व सारण के 4, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, सीवान और सुपौल में 3, अररिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, जमुई, कैमूर, मधुबनी, मुंगेर, रोहतास और वैशाली में 2, बांका, गया, जहानाबाद, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, शेखपुरा और सीतामढ़ी में 1 मरीज मिले हैं। बिहार में रविवार को कोविड-19 के 5,920 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इनमें सबसे अधिक 1,189 मामले राजधानी पटना के हैं। विभाग ने बताया कि इसके अलावा अररिया में 106, औरंगाबाद में 169, बेगूसराय में 214, तो भागलपुर में 165, बक्सर में 53, दरभंगा में 106, पूर्वी चंपारण में 191, गया में 289, गोपालगंज में 174, कटिहार में 153, खगड़िया में 87, किशनगंज में 96, तो मधेपुरा में 110, मधुबनी में 226, मुंगेर में 66, मुजफ्फरपुर में 203, नालंदा में 226, पूर्णिया में 161, सहरसा में 133, तो समस्तीपुर में 280, सारण में 124, शेखपुरा में 57, सीतामढ़ी में 58, सीवान में 136, सुपौल में 371, वैशाली में 371 और पश्चिम चंपारण में 228 नए मामले आए हैं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच की मांग की गई और बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के एक निजी अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव महिला के कथित सामूहिक दुष्कर्म की खबरें मीडिया पर आने के बाद कार्रवाई की मांग की। महिला आयोग ने कहा कि इस मामले की समयबद्ध जांच होनी चाहिए और एएनआई ने ट्वीट कर कहा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टेक्स सुमोटो एक्शन फॉलोइंग मीडिया रिपोर्ट्स ऑन alleged gang rape of the COVID positive woman in a private hospital in Bihar seeks a time-bound investigation into the case। बता दें कि पिछले दिनों पटना में एक बड़े निजी अस्पताल में आईसीयू में कोरोना से जंग लड़ रही महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बताया जाता है कि अस्पताल के 3 से 5 कर्मचारियों ने ही महिला के दुष्कर्म किया और पीड़ित महिला ने बयान का वीडियो बनाकर बेटी ने फेसबुक पर डाला तो खलबली मच गई। पुलिस ने अभी वारदात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस की ओर से सिर्फ इतना कहा गया है कि जांच जारी है। अस्पताल प्रबंधन ने इसे पूरे मामले को बेबुनियाद और झूठा बता दिया। पटना ने एक निजी अस्पताल में कथित तौर पर यह वारदात हुई है। कोरोना संक्रमित महिला कई दिनों से यहां भर्ती है। गंभीर हालत में उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लालू की छोटी बेटी रोहिणी का सीएम नीतीश पर हमला। बोली, बिहार नहीं संभल रहा तो कुर्सी छोड़ें, सुशील मोदी को भी ले लिया लपेटे में। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में लगातार दिलचस्पी लेती दिख रही है। कोरोना संकट के इस दौर में एक दिन में ताबड़तोड़ 9 ट्वीट कर रोहिणी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को निशाने पर लिया। हाल के दिनों तक राजनीतिक बयानबाजी से दूर रही रोहिणी के इन बयानों से राजनीतिक हलकों में उनकी सक्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही नहीं, पिछले दिनों बक्सर में गंगा में मिली लाशों को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत रोहिणी आचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें कंगना ने लाशों को
नाइजीरिया का बताया था। उस समय रोहिणी ने कंगना को आंख की अंधी और दिमाग के पैदल बताते हुए कहा था कि राज्यसभा सीट या सीधे मुख्यमंत्री बनने की खातिर मानवता का गला घोटती यह दलाली ठीक नहीं। वहीं बिहार की राजनीतिक में पहले से सक्रिय लालू की बड़ी बेटी और मौजूदा राज्यसभा सांसद सीमा भारती इन दिनों सोशल मीडिया पर उतना सक्रिय नहीं दिख रही है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट में अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बड़े आलोचक रहे बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पर बड़ा हमला बोला। सुशील मोदी के इस आरोप पर कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने कोरोना वैक्सीन नहीं लेकर टीकाकरण के खिलाफ लोगों को उकसाया है, पर रोहिणी ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले सरकार वैक्सीन लाकर दे तो सही। सुशील मोदी को जनता के बीच जाकर देखने की नसीहत देते हुए रोहिणी ने उनसे ट्विटर मियां की उपाधि से नवाज डाला। इसके साथ उन्होंने सुशील मोदी को झूठ का बंदा तक करार दिया। रोहिणी आचार्य ने यह आरोप भी लगाया कि वे कमीशन की खातिर एम्बुलेंस चोरों से मिले हुए हैं, जबकि एक अन्य ट्वीट में रोहिणी ने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, वैक्सीन और इंजेक्शन विदेश भेजकर कमीशन की खातिर खुलासा मियां ने अपने परिवार में टीका लगवाकर जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। तो वहीं बिहार के एक गांव में सर्दी खांसी हफ्नी का कहर, 26 दिनों में 37 की मौत, लेकिन सरकार की नजर में ये कोरोना नहीं है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के रमसपुर पंचायत में 26 दिनों में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पंचायत में लगातार हो रही मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने डर के मारे घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। हाल ये है कि पूरे पंचायत में मुर्दनी सन्नाटा पसर गया है। यहाँ के लोगों का दावा है कि मृतकों में कोरोना के पूरे लक्षण थे, यानी सर्दी खांसी और हफ्नी। पंचायत के मुखिया प्रमोद गुप्ता ने बताया कि मौत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे यहाँ 26-27 दिनों में 37 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल है, लेकिन सबकी मौत संदिग्ध हालात में हुई है। जब जांच के लिए हमने प्रखंड स्वास्थ्य प्रभारी को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी जांच किट नहीं है। मुखिया ने कहा कि बड़ी संख्या में ग्रामीण बीमार हैं और उनमें साफ तौर पर कोविड के लक्षण हैं। इनका इलाज तुरंत जरूरी है। 37 मृतक ग्रामीणों में से 20 में कोरोना के पूरे लक्षण थे और सबने वैक्स से दवा लेकर खाई थी।